ईमान जो है ना बड़ी डिसेंट है, बहुत ही नाइस लड़की है वो कभी भी ये जो है ना, ये जो अफवाहें उड़ रही है ना कि रिश्ता टूट गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया, कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लें। कब कतई तौर पे ये शादी जो है ना ये तलाक में नहीं बदलेगी। हसन शहबाज उसको कह रहा है मुझे लाख रुपए दो, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। और भी व्लॉगर है, बनने की कोशिश कर रहा है। व्लॉगर कहां से आ गया वो, बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो रजब के छोड़ दे, उसके पास को वो नहीं है, उसके करीब से वो नहीं गुजरता। रजब एक ब्रांड बन चुका है, ये आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। बंदा कह रहा नहीं बना हुआ। क्या बात है, अचानक से आप जो है वो बाजी पलट गई। बेटे मैं अचानक ऐसे बाजी 1000 दफा पलटूंगा। मुझे जो कोई बेहतर चीज नजर आएगी मैं उसके यूटर्न लूंगा। ये कोई पहला यूटर्न है, मैंने पहले भी 10-12 लिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट जो किसी न किसी वजह से खबरों की जीनत बने रहते हैं। माजी में भी देखा गया कि बहुत सारी चीजें जो है उनके बारे में आती रही, या कह लें कि खुद वो चीजों को लाते रहे। कभी उनके घर पे फायरिंग हो रही होती है, कभी जो है वो मुल्क छोड़ के फरार हो रहे होते हैं, कभी उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, तो कभी उनके पैचअप चल रहे होते हैं। अब एक नए मौजू के साथ जो है वो खबरों की जीनत बने हुए हैं कि उनकी और उनकी अहलिया की जो है वो कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और नामी शख्स जो कि उनके अहलिया के भाई हैं उनके साथ आजकल उनका कोई तनाजा चल रहा है, एक दूसरे को थ्रेट दे रहे हैं, और वो सारी चीजें क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। शाहिद चौधरी साहब जो हैं ये कह ले कि उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं और सारी अंदर की खबरें जो है वो जानते भी हैं। तो सर मुझे ये बताएं, ये जो एक नया मौजू उन्होंने छेड़ दिया है, क्या इसके पीछे भी पहले की तरह जो है वो खबरों में रहना है या कोई वजह और है? बेटे ये कोई इशू नहीं है, ये तो हर फैमिली में ये इस तरह फैमिली मैटर चलते रहते हैं। इसमें जो है ना ओन वो लड़का, उसने कुछ चवलें कुछ इस तरह की मारी हैं कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि रजब उसका बहनोई है, और बहनोई भी आम नहीं, मेरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन चुका हुआ है। तो बहनोई का एक अपना रुतबा होता है, अपना एक स्टेटस, अपना मेयार होता है। अगर आप साला बहनोई का मुकाबला करना शुरू कर देगा तो फिर इस रिश्ते का जो है ना तकद्दुस उसको पामाल किया जाएगा। तो वो जिस तरह की बातें कर रहा है ना, वो बिल्कुल जो है ना वो समझने के वो घटिया बातें। इनका झगड़ा है क्या? ये कहानी शुरू कहाँ से हुई है? शुरू यहाँ से है कि वो रजब चला गया बैरून मुल्क, तो ये जो है ना ईमान को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा इसको। इससे कहीं उसकी वीडियो लगा दी है कि जी मैं ईमान को हॉस्पिटल लेके जाता हूं। तो रजब ईमान को साथ क्यों नहीं लेके जाता? बेटे वो नहीं, अब इसका वीजा नहीं लगा होगा, उसका वीजा लगने में कुछ प्रॉब्लम होगी जिस वजह से वो नहीं लेके जा सका। तो जो ही वीजा लग जाएगा वो ले जाएगा उसे। फिल वक्त तो वीजा नहीं लग रहा उसका। अगर उसका वीजा लगता तो रजब उसको लाजमी लेके जाता। तो वालदा को और वालिद को वो ले गया, तो फैमिली तो उसकी वाइफ है ना। तो वो बेटे जो है ना, ये चीजें जो है ना इनमें सोचना चाहिए कि रजब जो है उसका बहनोई है। अगर वो अपनी वालदा और वालिद को साथ लेके चला गया तो क्या बीवी को नहीं लेके जा सकता? लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी ना जो नहीं ले गया। उसकी शादी मेरा इस दहाई की सबसे महंगी शादी है, उसको अपनी बीवी की बड़ी कदर है। और ईमान जो है ना बड़ी डिसेंट है, बहुत ही नाइस लड़की है वो कभी भी ये जो है ना, ये जो अफवाहें उड़ रही है ना कि रिश्ता टूट गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया, कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लें। कब कतई तौर पे ये शादी जो है ना ये तलाक में नहीं बदलेगी। नहीं, ये कैसे कहानी? एक पिक्चर वायरल होती है हॉस्पिटल की जो उनके भाई करते हैं। बेटे रजब पहले फैमिली व्लॉगर था ना, उसने कहा मेरी बीवी को सोशल मीडिया पे नहीं लाना। ये कितनी बड़ी तब्दीली है, मुझे आप बताएं। ये एक पॉजिटिव उसकी है ना सोच है कि मेरी वाइफ को जो है ना सोशल मीडिया पे मत लाना। तो यहाँ से काम स्टार्ट हो गया। अच्छा। उनने आगे से पंजाबी में कहता है रंगबाजियां करनी शुरू कर दी हैं। तो रजब जो है वो खुद छंडा फूका, वो सारी हर तरह की बात का उसको जवाब दे सकता है, लेकिन अभी वो साला करके उसका एहतराम कर रहा है, वरना ऐसी तो कोई बात है कि उसको वो जवाब ना दे। तो ईमान जो है ना उसको ये सोचना चाहिए बेटी को कि मैं अपना घर को अपने भाई के, उसका भाई तो आग लगा रहा है, अब लाख लाख रुपए लोगों से इंटरव्यू का मांग रहा है। अच्छा, उसको कहा हाँ कि मुझे लाख रुपए दे, मैं आपको कल मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम किया, उसकी चैट मैंने दिखा दिया सारी। हसन शहबाज उसको कह रहा है मुझे लाख रुपए दो, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। ओन को आप जानती? नहीं, ओन को कोई भी नहीं जानता था, अब क्योंकि उन्हें लोग जानते हैं रजब की वजह से। रजब की वजह से तो अब लाख लाख रुपए लोगों से चार्ज करना शुरू कर दो, मुझे लाख रुपए इंटरव्यू का दे दें। बंदा पूछे कोलगेट क्रीम का मालिक है, यह है कौन, इसकी औकात क्या, मुझे ये बताएं। तो इन चीजों से मुझे चिढ़ चढ़ती है, ऐसे अफराद को मैं डिसलाइक करता हूँ, मुझे ये बंदे अच्छे नहीं लगते। इंटरव्यू का पैसे असल में ओन चाहता है कि उनकी जो सिस्टर है ईमान, वो भी सोशल मीडिया पे आए, वो भी व्लॉगिंग करे रजब के साथ, वो ये चाहते हैं। नहीं, वो चाहता भी हो तो ईमान इस तरह की नहीं है। ये मेरी बात आप कागज के ऊपर नोट करें, ये ऐसी बच्ची है ही नहीं है, ठीक है, पढ़ी लिखी। और वो जो थ्रेट चल रही थी कि मैं उसको खर्चा देता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ, तुम बाज आ जाओ,
मुझे नहीं लगता हमारा घर बनेगा, मैं चाहता यही हूँ, रजब कह रहा था। हाँ जी। लेकिन तुम इन हरकतों से बाज आ जाओ, ये सारी चीजें क्या थी? अभी तक तो उसको जो है ना छोटा भाई समझ के समझा रहा है कि बाद आ जाओ, इस तरह की बातें ना करो, ठीक है। इस तरह की बातों में ना अपनी कमीज उठाओ तो पेट अपना ही नंगा हो रहा है। वो उसको समझा रहा है कि बाद आ जाओ ना, इस तरह घर की बातें जो बाहर ना करो। लेकिन वो ओन जो है बस उसके अंदर जो है ये फैन जो है बढ़ाने का या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का जो है उसके दिमाग के अंदर कीड़ा जो उसे तंग कर रहा है, इस वजह से इस तरह की चवल्स मार रहा है। ये अच्छी बातें नहीं है, मैं तो डिस्ट्राई करूंगा ऐसी बातों को। ऑन भी व्लॉगर है, बनने की कोशिश कर रहा है, व्लॉगर कहां से आ गया वो, बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो रजब के छोड़ दे, उसके पास को वो नहीं है, उसके करीब से वो नहीं गुजरता है। रजब एक ब्रांड बन चुका है, ये आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि बंदा कह रहा नहीं बना हुआ। नहीं, रजब की और ईमान की जो शादी है ये बजाहिर तो बताया गया है कि ये अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, ये लव मैरिज है? डेफिनेटली ये अरेंज मैरिज है, सारी दुनिया को पता है। लव मैरिज तो है ही नहीं। लव अगर होता तो उसका रजब का अफेयर उसने दिखा देना था। लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है, और ये बड़ी अच्छी मैरिज है। और ये बच्ची ईमान जो है किसी सूरत रजब को नहीं छोड़ेगी और रजब इसको नहीं छोड़ेगा। ऐसी शादियां बार बार होती हैं, मुझे आप ये बताएं। इस टाइम जो ईमान है वो किसको डिफेंड कर रही है, भाई को या शोहर को? वो शोहर को कर रही है डिफेंड। ठीक है। वो यही मैंने तो अभी जो 2-3 मैंने देखे उसके कंटेंट, उसमें यही उसने कहा है कि वो अपना घर खराब नहीं करेगी। उसने खुद आके कहा है। बेटे बड़ी मैच्योर बच्ची है, वो खुद आगे कह रही है, उसके चेहरे से नहीं लग रहा आपको? मैंने तो शादी के फौरन बाद उसकी प्रेडिक्शन कर दी थी कि ये बच्ची जो है ना बड़ी जबरदस्त पाक दामन बच्ची है, और देख ले वैसे ही निकली। रजब के साथ आपके जो हैं काफी करीबी ताल्लुकात हैं? नहीं, करीबी ताल्लुकात नहीं है, रजब छोटे भाइयों की तरह पहले तो मेरी अपनी तो बड़ा करीबी ताल्लुकात ही हुए। नहीं, वो जाहिर है कि फोन उठा लेता मेरा, उसकी मेहरबानी। बाकी वो ताल्लुकात वाली बात है, मैं तो अब तक मिला भी नहीं रजब को, लेकिन ये है कि फोन के ऊपर मेरी वो बात सुन लेता है, उसकी मेहरबानी। मेरा फोन उठा लेता, ना उठा तो मैं से क्या कह सकता हूँ। मैं तो गिला करने वाला। से बात हुई थी किस मौजूद पे? इसी ईमान वाले टॉपिक पे, ये जो चल रही है चीजें सोशल मीडिया पे। घरों की बातें मैं नहीं करता हूँ, ये हर बंदे की प्राइवेट बात होती है। क्यों आप किसी को पूछे क्या करना चाह रहे हो? जो भी होगा हम देख लेंगे। रजब पे अक्सर जो है वो FIR होती रहती हैं। पिछले दिनों भी एक खातून ने उनपे FIR करवाई थी 376 की। तो वो क्या चक्कर था? क्या वो भी रजब की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए सारा बेटे वो तो बस बच्चियां थी, वो भी छोटी छोटी, वो किसी की बातों में आ गई। मैंने उनको कहा था कि आपके केस का कुछ नहीं बनना, और देख लें नील बटा नील, कुछ भी नहीं बना। आपने बुलाया भी था शायद उन बच्चियों? मैंने नहीं बुलाया था, वो बच्चियां मेरे पास आई थी, खुद आई थी। हाँ, मैंने उनको इंटरव्यू का कहा था कि मैंने आपको इंटरव्यू लेना है, वो खुद आ गई थी इंटरव्यू देने के लिए ना। तो मैंने उन बच्चियों को देखा था ना समझ थी, तो मैंने दोनों बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह, जिस तरह मैं आपको बेटी कह रहा हूँ इसी तरह बेटी बेटी कह के मैंने उनको इंटरव्यू, लेकिन वो अक्ल से फारगुल दिमाग थी। वो मुशर्रफ साहब कहते होते थे ना फारगुल दिमाग, वो बच्चियां फारगुल दिमाग थी। तो देख ले क्या केस का कुछ भी नहीं बना। रजब को 376 की FIR में डाला गया है, जुर्म उसके ऊपर 376 का था ही नहीं। तो ये चीजें होती हैं, लोग जो है ना उस उभरते हुए स्टार को जो है ना, बजाय इसके कि उन्हें हजम हो जाए, वो लोग जो है उसको उगलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रजब के माजी में भी बहुत सारी चीजें, झूठी FIR का आ जाना, उसके बाद उनका झगड़ा चलना, और झगड़े के बाद जो है वो लाइव पे आके पैचअप करना, तो वो सारी चीजें क्या थी? बेटे वो अनमच्योर थे ना। आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा गलती करता है ना, तो या उसकी गलती की तलाफी करता है, या उसकी गलती की जो है ना आइंदा उसके लिए अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। रजब की जिंदगी में बड़ी बेहतरी आ रही है। अभी ये सबसे बड़ा चेंज क्या आ गया कि उसने कहा मेरी बीवी को सोशल मीडिया पे मत लाओ, तो ये चेंज ही है। और क्या है, पहले वो पूरी फैमिली को लेके आ जाता था, तो अभी ये चीजें हम ऑडियंस ने, लोगों ने देख देख उसको जिच कर करके उसको समझा दिया है, उसके जहन में ये बात बैठ गई, अच्छी बात नहीं है। तो ये पॉजिटिव वे, हर बंदा गलती करता है ना, आप भी गलती करती होंगी, मैं भी करता हूँ, तो गलतियों से बंदा सीखता है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पहले वो क्या करते रहे, पहले को छोड़ दें, मजीद देखिएगा आइंदा वो क्या करेगा। ठीक है। रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ के मुल्क से बाहर रहेंगे या पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? बेटे पाकिस्तान आ रहा है वो, 10 से 12 दिन बाद पाकिस्तान होगा। ठीक है। रजब भट्ट की फैमिली के साथ आपकी मेरे ख्याल में कॉल पे बात हुई थी उनकी वालदा के साथ। कहीं उनकी वालदा ने ये तो नहीं कहा था कि चौधरी साहब अब हमारे बेटे के खिलाफ ना बोलिएगा? नहीं बेटे, ये नहीं उन्होंने मुझे कहा था। उन्होंने कहा था कि आप जब बोलते थे ना तो मेरा दिल करता था, ये मेरे भाई का दिल करता था कि हम खुदकुशी कर रहे हैं। अब बड़े, और वाकई बेटे मैं बहुत ज्यादा आगे चले जाता था। तलख बोलते थे? गंदा बोलता था। तलख तो और बात होती है ना, हाँ। गलत इल्फाज मेरे मुंह से निकल जाते गुस्से में ना। मैं कहता था ये बंदा मेरे इल्फाज से जिच होकर ना ये जो है ना ये बाज आ जाए, क्योंकि मुझे इतना नहीं था पता इसका। आप चाहते थे व्लॉगिंग छोड़ दे? मैं कहता था कि जो लोग सारी दुनिया कह रही है गलत है शायद जो चल रहा है। फिर जब मैंने उसकी वीडियोस देखी है ना तो उसमें तो वैसी चीज है ही नहीं। क्या बात है, अचानक से आप जो है वो बाजी पलट गई? बेटे मैं अचानक ऐसे बाजी 1000 दफा पलटूंगा, मुझे जब कोई बेहतर चीज नजर आएगी मैं उसके यूटर्न लूंगा।
ये को पहला यूटर नहीं, मैंने पहले भी 10-12 लिए हैं जहां पे मुझे बेहतर। अब देखे ना, एक बंदे ने मेरा बाप नहीं मारा हुआ, मेरा भाई नहीं मारा हुआ, मेरी सब मुखालफत भी कोई नहीं है, मैं बाउंड्री से क्रॉस करके उसको छिक्के मार रहा हूँ, वो बंदा मुझे उल्टा जवाब भी नहीं दे रहा। हालांकि मुझे वो जवाब दे तो मैं, मेरा ख्याल में और रैश हूँ, लड़ाई और बढ़ जाए। उसने जवाब देना भी जो है ना मुनासिब नहीं समझा। और ये चीज जो है ना, उसकी वालदा का जो बयान था, जो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे आप जब बोलते हैं तो बड़ा दुख होता है, तो उस माँ के अल्फाज ने मुझे चीर के रख दिया, मैं उसके बाद बोला ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर। शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। रजब भट्ट एक नए मौजू के साथ जो है वो ज़ेरे बहस थे। और अब देखना ये है कि सोशल मीडिया पे पहले जैसे सारी चीजें चलती हैं और बाद में खामोश हो जाती है। अब देखना ये है कि रजब का और उनकी अहलिया का ये जो मसला चल रहा है, ये भी पहले की तरह जो है वो सारा प्रोपेगेंडा है या वजह जो है वो अंदर की कुछ और सामने आती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस मामले में कितना सच्चा था। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।